हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। चल पीछे हटने थी, मैं ठीक से सो नहीं पा रही। तो मैं कौन सा बड़े मजे से सो रही हूँ, मैं भी तो बड़ी मुश्किल से सो पा रही हूँ। देख तो कैसे कैसे पस रहे हुए हैं सब। अब एक कमरे में इतने जन आ पाना बड़ी बात है ना। मुझसे तो नहीं सोया जाएगा ऐसे, इसलिए मैं तो चली बालकनी में सोने। वहां इतनी जगह है कि मेरा बिस्तर तो आराम से लग ही जाएगा। ये कहकर सुप्रिया अपना बिस्तर उठाकर बालकनी में चली गई और वहीं जाकर सो गई। दरअसल सुप्रिया के परिवार में उसके माता पिता, भाई बहन सब थे, जबकि कमरा एक ही था, इसलिए कमरे में काफी भीड़ हो जाती थी। इसलिए सुप्रिया उस कमरे से बनी अटैच्ड बालकनी में ही जाकर सो जाती। लेकिन उसका रोज रोज बालकनी में सोना अब उसकी आदत बन गई थी। ये लड़की हमेशा बालकनी में ही सोती है और अब तो ये इसकी आदत हो गई है। ना जाने पराई घर जाएगी तो क्या करेगी। सही कहती हो, लेकिन हमारा घर भी तो एक कमरे का है, ऊपर से वो भी बीच का फ्लोर, जिसमें छत वाले हिस्सा बड़े भाई का और नीचे वाला छोटे भाई का है। और मंझला बेटा होने के कारण ना तो मेरे हिस्से में छत है और ना ही आंगन। ऐसे ही समय बीता। सुप्रिया दिखने में सुंदर थी, इसलिए उसके लिए बड़े घर का रिश्ता आया। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकती हैं। जी, आपके घर में बालकनी है, मतलब आपके कमरे में? क्या? ये कैसा सवाल है? बालकनी तो हर रूम में होती है ना सुप्रिया। ओह, मैं भी कितनी बुद्धू। ठीक है, फिर मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब सबकी रजामंदी से सुप्रिया और अभिषेक की शादी हो जाती है। विदा होकर वो अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी जेठानी उसका गृह प्रवेश करती है। आओ मेरी प्यारी देवरानी। देवर जी, अब लग रहा है जैसे मेरा भी इस घर में प्रमोशन हो गया है। इसके बाद सुप्रिया अपने कमरे में जाती है, जहाँ सुहागरात की सेज सजी हुई थी, लेकिन उसका ध्यान तो बालकनी की तरफ था। वाह, कितनी बड़ी बालकनी है, यहाँ तो मैं आराम से पसर कर सो सकती हूँ। सुप्रिया काफी थक गई थी और उसे नींद भी तेज आ रही थी। बालकनी की तरफ जाने लगी। अरे कहाँ जा रही हो? जी, मुझे कुछ कहना था लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। अरे जो कहना है खुलकर कहो मेरी जान, मैं तुम्हारी सुनने के लिए तो हूँ। वो क्या है ना, मुझे बालकनी में सोने की आदत है। मैं यूं बंद कमरे में नहीं सो सकती, मुझे घुटन होती है। मुझे बालकनी में ही नींद आती है, इसलिए मैं चली बालकनी में सोने। ये कहकर सुप्रिया बालकनी में जाकर सो जाती है। अभिषेक को उसका ये व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है। अगली सुबह उसकी जेठानी कमरे में आती है तो देखती है कि सुहागरात की सेज वैसी की वैसी है। कमाल, यहाँ देखकर तो लग रहा है जैसे युद्ध हुआ ही नहीं। तभी नहाकर बाथरूम से सुप्रिया बाहर आती है। जेठानी जी आप? हाँ, वो आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है ना, तो जगाने आई थी, लेकिन तुम तो तैयार भी हो गई। चलो आ जाओ, पहले चूल्हा पूजन करना है, फिर पहली रसोई की रस्म। फिर पूजा करने के बाद सुप्रिया रसोई में जाती है और सबके लिए मूंग दाल का हलवा बनाती है। उसके हाथ का हलवा सबको बड़ा पसंद आता है। ये ले बहू तेरा शगुन। शुक्रिया माँ जी। हाय माँ जी, आपने तो देवरानी को सोने की बूंदे दे डाले। मेरी पहली रसोई में तो आपने मुझे 100 रुपए पकड़ा दिए थे। तो तेरा हलवा भी 100 रुपए वाला ही था। याद है कैसे उसकी खिचड़ी बना दी थी तूने? सुप्रिया ने आते ही उस घर की जिम्मेदारियों को बड़े ही अच्छे से संभाल लिया था, जिस कारण उसकी सास और जेठानी भी उससे खुश थी। इधर अभिषेक बार बार सुप्रिया के बालकनी में सोने की आदत से परेशान होने लगा था। शादी हुई है या नहीं पता ही नहीं चलता, अभी भी बिस्तर पर अकेले ही सोना पड़ता है। न जाने कैसी आदत है इसकी। ये कहकर अभिषेक चादर तानकर गुस्से में सो जाता है। सुप्रिया अपना बिस्तर उठाकर बालकनी में लगा लेती है और वो सो जाती है। सुप्रिया की जेठानी अनीता का कमरा उससे ऊपर वाले फ्लोर पर ही था। एक रात जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो बालकनी में आकर खड़ी हो गई। तभी उसे कहीं से खर्राटों की आवाज आने लगी। ये इतनी जोर जोर से खर्राटे कौन ले रहा है? अनीता ने नीचे झांक कर देखा तो उसकी देवरानी बड़े मजे से बालकनी में खर्राटे मारते हुए सो रही थी। हैं? ये क्या? बालकनी में सोने वाली देवरानी? ये देवरानी यहाँ क्यों सो रही है? कहीं देवर जी और देवरानी में कहा सुनी तो नहीं हो गई? नहीं, शादी में तकरार। ये तो ब्रेकिंग न्यूज मिल गई। अगले दिन सुप्रिया की सास की सहेली उनके घर आती है। अच्छा, तो ये है तेरी छोटी बहू, बड़ी ही प्यारी है। सुप्रिया बहू, ये ले तेरी मुंह दिखाई का गिफ्ट। वो क्या है ना, सरला ने मुझे तेरी मुंह दिखाई की रस्म पर बुलाया था, लेकिन मैं उस वक्त हरिद्वार गई हुई थी, इसलिए आ नहीं पाई। ये ले बहू तेरा तोहफा। शुक्रिया आंटी जी। तू भी न कमला, बड़ी फॉर्मेलिटी करती है, इन सब की क्या जरूरत थी? तेरी बहू मेरी बहू एक ही बात है सरला। अच्छा छोटी बहू, अब तू हमें खुशखबरी कब सुना रही है? बताओ भला, मैडम बालकनी में सोती है अपने पति से अलग,
और इन सबको खुशखबरी सुननी है। ऐसे ही देखते एक महीना बीत जाता है। फिर एक रोज अभिषेक ने परेशान होकर सोचा, अब मुझे ही कुछ सोचना होगा। वो सुप्रिया के पास गया और उससे कहने लगा, सुप्रिया, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ। सुप्रिया को लगा उसकी इस हरकत की वजह से अभिषेक उससे गुस्सा हो गया है और अपने घर से निकलने को कह रहा है। बिना कुछ सोचे समझे सुप्रिया अपने मायके आ गई तो वहीं अभिषेक ने ससुराल में उसके लिए एक सरप्राइज तैयार करना शुरू किया। कुछ दिन बाद वो सुप्रिया को वापस घर ले आया। जैसे ही सुप्रिया अपने ससुराल आई, अभिषेक ने उसकी आंख पर पट्टी बांध दी। फिर अपने साथ उसे अपने कमरे से होते हुए बालकनी में ले गया। बालकनी देख सुप्रिया पूरी तरह हैरान थी। वो बालकनी अब काफी बड़ी हो चुकी थी, जो गार्डन एरिया तक जाती थी और पूरी शीशे की बनी हुई थी, जहां से खुला आसमान नजर आ रहा था, जिसमें अब एक बेड भी लगा हुआ था। साथ ही एक रिमोट था जिसका बटन दबाते ही वो बालकनी पूरी तरह से ढक चुकी थी। ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे तो लगा था आप इस हरकत के कारण मुझसे रिश्ता ही तोड़ देंगे और इसीलिए आपने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन आप तो सचमुच बहुत अच्छे हो। मेरा देवर इतने भी बुरे नहीं है देवरानी जी। अब सुप्रिया के साथ साथ अभिषेक भी उस बालकनी में ही सोने लगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।